जी आपको बता दें कि कठुआ आतंकी हमले को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। लश्कर के संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी बात इसमें निकल कर आई है, डोडा में मारे गए 3 मुजाहिदीन का बदला आतंकियों ने लिया है। ये जो कश्मीर टाइगर्स की बात कही जा रही है, जल्द ही और हमले किए जाएंगे, ये भी चेतावनी और धमकी दी गई है कश्मीर टाइगर्स की ओर से। कश्मीर की आजादी तक लड़ाई चलेगी, ये कहा गया है। तो जो डोडा में 3 मुजाहिदीन आतंकियों को ढेर किया था सुरक्षा बलों ने, उसका बदला लिया है कश्मीर टाइगर्स ने। और कठुआ हमले की पल पल की जानकारी TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट ग्राउंड रिपोर्ट से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उस गाड़ी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें भेजी है जो जहां पर हमला हुआ, जिस गाड़ी पर अटैक हुआ। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं उसी इलाके में जहां पे आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर फायरिंग की गई। पहले आप इलाका देखिए, किस तरीके का ये इलाका है। घने जंगल का इलाका है, नाला यहां पर गुजरता है और ऐसे में सेना के जब वाहन यहां से गुजर रहे थे, उसी बीच में आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहां पर इन 2 वाहनों पर की जाती है। सबसे पहले आप वाहन पर गोलियों के निशान देखिए। ड्राइवर साइड पे एक यहाँ पर 2 निशान जो है वो हमें साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ जो टायर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पंचर किए जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बुलेट का निशान है जो साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर एक और बुलेट का निशान है, यहाँ पर भी बुलेट का निशान है। और ये जो गाड़ी है इसका जो बैक साइड है ये ऐसा लग रहा है कि बुलेट प्रूफ है और इसी बुलेट प्रूफ साइड से आतंकियों जो बुलेट प्रूफ प्लेट है इसी के अंदर भी जो गोली है वो चली जाती है और ऐसा लग रहा है कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों ने किया हो सकता है। यहाँ पे आप गोलियां जो है, जो बुलेट्स के राउंड है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ राउंड्स अंदर जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं और उसी के साथ साथ साइड में भी यहाँ पर जो ये स्टील बुलेट जैसा है, ये जो प्लेट लगाई गई है वाहन पर, यहाँ पे भी बुलेट के निशान साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद हो सकता है कि आतंकियों ने इस इलाके में सबसे पहले रेकी की हो और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया हो। उसे आप देखिए कि टायर जो है वो पूरी तरीके से पंचर है। अब हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इलाका किस तरीके का है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, ये देखिए पूरे घने जंगल का इलाका है। पूरी तरीके से यहाँ पर घने जंगल है, नदी नाले यहाँ पर बहते हैं और उसी के साथ पहले इस वाहन और दूसरे वाहन की तरफ भी हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन और यहाँ पर आपको बता दें कि कुल मिला के 2 वाहनों पर आतंकियों ने फायरिंग की। हालांकि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई दी जिसके बाद आतंकी भाग जाते हैं इस इलाके से। ये देखिए नदी नाले यहाँ से बहते हैं, घने जंगल का इलाका है। तो कुल मिला के सोच समझ के ऐसा लग रहा है कि रणनीति बनाकर आतंकियों ने यहाँ पर जो फायरिंग है वो यहाँ पर की थी। ये देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो निशान है वो यहाँ पर त्रिपाल पे गोलियों के दिखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से आतंकियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ये देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान हैं। फ्रंट पर भी आतंकियों की तरफ से 1 2 3 4 5 6 अंकित भट्ट जानकारी दे रहे थे इस रिपोर्ट में। जो सबूत सामने आए हैं सेना के काफिले पर जो अटैक हुआ, ये किस तरह से अटैक हुआ और ये सबूत सामने आए हैं, उसी गाड़ी को दिखा रहे थे अंकित भट्ट। और कठुआ हमले को लेकर एक और बड़ी खबर मिल रही है। 3 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे ये आतंकी। एक स्थानीय गाइड ने, ये जानकारी आई है कि एक स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की है। सीमा पार से आए थे तीनों आतंकी। देखिए सेना की गाड़ी को कैसे निशाना बनाया गया। गोलियों के निशान भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन 5 गोलियों के निशान से समझा जा सकता है कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। और कठुआ के जिस इलाके में हमला हुआ वहां के स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता अंकित भट्ट ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस समय हमारे साथ गांव में चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। गांव के लोग हैं, क्या हुआ था यहाँ?
सर कल फायरिंग हो रही थी इधर और हम अपने घर में थे और फायरिंग की आवाज़ सुनी तो हम बाहर निकले तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। आपने देखा फायर? हाँ फायर देखा हमने, दोनों तरफ से फायर हो रहे थे। दो आतंकवादी भी देखे हमने। वो वापस जा रहे थे तभी फिर सेना ने फायर किया? फिर सेना ने फायर किया लेकिन इधर फायर कम हो रहा था। पुलिस भी आई उस समय? पुलिस भी आ गई फिर उस टाइम। फिर हमें तो बाहर जाना नहीं देते। कितना डर लगा? डर तो बहुत लगा, अभी भी डर लग रहा है, क्या पता कभी आ जाएंगे। पहले कभी हुआ था इस इलाके में? कभी नहीं हुआ, पहली बार देखा हमने। पहली बार ऐसा देखा? हाँ जी पहली बार देखा हमने। क्या वो मंजर था? पता नहीं सर, अभी कोई पता ही नहीं चला ऐसे। वो आप कहाँ थे? मैं अपने घर में थी सर। घर पे थे? हाँ जब आवाजें आई? हाँ जब आवाज़ आई तो मैं कपड़े सिल रही थी, मैं अंदर थी और आवाज़ आई तो मैं बाहर निकली। फिर डर के अंदर चले? डर मेरा बच्चा था एक। तो स्थानीय निवासियों को आपने सुना और कठुआ में कायराना हमला करने वाले आतंकी छिपे हुए हैं, उनकी तलाश में सेना लगातार जुटी है। ग्राउंड जीरो से TV9 रिपोर्टर अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके का इलाका था और ये वही इलाका है जहां पर आतंकियों की तरफ से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। लगातार सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आप इलाके की तरफ देखिए कि तो कितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और सुरक्षा बल जो है वो लगातार इन्हीं जंगलों के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उन पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंचा जा सके, उन पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रैक किया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। वहीं अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जो ऑपरेशन है वो लगातार इस इलाके में चलाया जा रहा है आतंक के खिलाफ। 5 दिनों के अंदर ये दूसरा आतंकी हमला है और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ आतंकी हमले की निंदा की है। 5 जवानों के शहीद होने से वो दुखी हैं, ये कहा गया। राजनाथ सिंह की ओर से शोकाकुल परिवार के लिए उनकी संवेदनाएं हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। और आपको बता दें कि कठुआ हमले पर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कठुआ आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री ने दुख व्यक्त किया है। 5 बहादुर जवानों को खोने का दुख है, ये कहा गया राजनाथ सिंह की ओर से। जवानों के परिजनों को मेरी संवेदनाएं हैं। कठिन समय में उनके साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा हुआ है। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। जो 5 जवान घायल हुए उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में आतंकियों की तलाश अब जारी है। तेज कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। देखिए तस्वीरें, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और अब किसी भी तरह से इन आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कठुआ हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला और संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं के बयान क्या है। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। आए दिन लोगों की हत्या होती है, जवानों का बलिदान होता है, फिर आप उनको मेडल्स, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र देते हैं। ये आपकी नाकामी है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन।